So, hello everyone, वेलकम टू और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉड्यूल सॉल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आज हम देखेंगे बच्चों, जो एलन का मॉड्यूल है उसका हम देखेंगे बच्चों सॉल्यूशन। तो मॉड्यूल सॉल्यूशन, और आपको अगर किसी भी चैप्टर का मॉड्यूल सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ से इन द कमेंट बॉक्स, मैं उस मॉड्यूल का सॉल्यूशन आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट में हम देखेंगे, ये वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए है, आप वीडियो पॉज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। सो बात करते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 1 की। So what is the RMS value of an alternating current which when passed through a resistor produce heat which is thrice of that the produced by a direct current of 2 ampere in the same resistor। तो आपको RMS वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों डेफिनेशन क्या होती है RMS की, कि अगर उसको किसी भी रजिस्टर में से पास आउट करें तो वो उतनी ही अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, उतने ही अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा जितना कि DC। तो AC की वो वैल्यू जिसको अगर किसी रजिस्टर में से अगर पास आउट करे तो वो इतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना कि DC। तो इसका मतलब हीट इक्वल होगी, इसका मतलब आई RMS का स्क्वायर ओके इंटू R इंटू टी। ये AC के लिए लिखा आपने, ये आई स्क्वायर RT ये लिखा आपने DC के लिए। बट कह रहा है कि प्रोड्यूस्ड हीट विच इज थ्राइस ऑफ द दैट प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो ये कितने टाइम्स है बच्चों इसकी, ये 3 टाइम्स है। तो ये RT से RT कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो आई RMS का जो स्क्वायर हो जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू आई स्क्वायर। आई मतलब कितना गिवन है बच्चों आपको क्वेश्चन में, 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा आपके पास 4। ओके तो आई RMS किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, √12 के। ओके आप इसको लिख सकते हो बच्चों 2√3। ओके √3 की आप वैल्यू लिखोगे 1.732, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.46 एम्पियर। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग EMF विच इज गिवन बाय E इक्वल्स टू E नोट cos ओमेगा टी। ओके 10 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज, टी दे रखा है आपको 1/600। आपको बताना है इंस्टेंटेनियस EMF। बच्चों इंस्टेंटेनियस EMF क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो आप EMF निकालते हो उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों वो कितना गिवन है, E इक्वल्स टू ई नोट की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 10 वोल्ट। ओके ये आपको पीक वैल्यू दे रखी है तो आपने पुट कर दिया 10। ओके ये आपने लिखा कोस ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2πf इंटू टी। ई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 10 इंटू कोस इंटू 2πf दे रखा आपको 50, और जो टाइम दे रखा बच्चों वो आपको दे रखा है 1/600। तो ये 50 टू 100 हो जाएगा बच्चों, ये इससे 6 टाइम कट जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 कोस π/6। कोस π/6 की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू साइन 60 की इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू √3/2। तो 10 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू 5√3 वोल्ट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The phase difference between current and voltage in AC circuit which is equals to π/4 radian, it means 45 degree. If the frequency of AC is 50 Hz then the phase difference is equivalent to the time difference। तो बच्चों फेज डिफरेंस जो होता है और टाइम डिफरेंस होता है, दोनों में एक रिलेशन होता है। फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 2π/t इंटू टाइम डिफरेंस। ये आपको SHM में भी पढ़ाया जाता है और ये आपको अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ाते हैं। फेज डिफरेंस दे रखा है आपको π/4 विच इज इक्वल्स टू 2π/t। 1/t को आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 50 इंटू टाइम डिफरेंस को आप x मान लो जो आपको फाइंड आउट करना है। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ओके तो x किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/, ये 50 टू 100, 100 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये आ जाएगा 400। ओके ये जो भी टर्म आएगी बच्चों वो सेकंड में आएगी, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर चीज़ किस में आ जाएगी बच्चों, मिली में आ जाएगी। इसको आप कैंसिल आउट करोगे ये 2.5 आ जाएगा। तो एक्स आपके पास जो आ जाएगा या टाइम डिफरेंस जो होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 2.5 मिली सेकेंड। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। द करंट इन गिवन सर्किट, इफेक्टिव वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। ये आपको एक करंट दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में ना, तो इफेक्टिव वैल्यू को आप क्या बोलते हैं बच्चों, RMS वैल्यू। ये चीज़ आपको मैंने लेक्चर में भी पढ़ा रखी है कि इफेक्टिव वैल्यू को आप क्या बोलते हैं बच्चों, RMS वैल्यू।
तो आरएमएस वैल्यू निकालने का क्या तरीका बच्चों, आई आरएमएस जो होता है वो क्या करते हैं बच्चों, अपन देखो 3 वर्ड है इसमें, पहले स्क्वायर करो, फिर आपको क्या करना है बच्चों, मीन करना है, देन टेकिंग रूट। तो पहले स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे बच्चों, देखो ये आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी 0 टू टी। एक्चुअली में ये टी आएगा बच्चों आपके पास। ओके, तो ये स्क्वायर करा, फिर मीन करा आपने इसका, और फिर रूट ले लिया। ओके, तो आप देखोगे बच्चों तो लिमिट लगा दी आपने 0 से टी, नीचे तो टी आ जाएगा बच्चों पूरा। ओके, अब आपने 0 से टी इसकी लिमिट लगा दी, आई स्क्वायर करोगे मतलब 3 + 4 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 3 का स्क्वायर करोगे 9, प्लस ये आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी मीन्स 3 × 4 साइन ओमेगा टी। ओके बच्चों, अब एक कंप्लीट साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और साइन ओमेगा टी का होता है 0। ओके बच्चों, ये 0 होगा तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। ओके, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो बच्चों ये डायरेक्ट ट्रिक है, आप इससे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन, आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हो। तो 16 × 1/2 करूंगा कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, 8 + 9 करूंगा तो कितना हो जाएगा 17। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, √17 मीन्स ऑप्शन नंबर 3। तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपके पास आंसर आ जाएगा। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर, ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करने हैं। तो पहले एसी मीटर कैन मेजर डीसी आल्सो, बिल्कुल सही है बच्चों, हॉट वायर मीटर या हॉट वायर वोल्ट मीटर डीसी भी मेजर कर सकते हैं। इफ एसी मीटर मेजर डीसी देयर स्केल मस्ट बी लीनियर एंड यूनिफॉर्म, गलत है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका जो स्केल होता है वो 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 ऐसे चलता है, तो नॉन लीनियर होता है वो। एसी एंड डीसी मीटर आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बच्चों रॉन्ग है ये। एसी जो मीटर या वोल्ट मीटर होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं, जिनको हॉट वायर मीटर या हॉट वायर वोल्ट मीटर बोलते हैं। डीसी जो होते हैं बच्चों वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं। ओके, एसी मीटर रीड्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, बिल्कुल सही बात है। तो गलत कौन कौन से हो गए बच्चों, बी और सी रॉन्ग हो गए, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए वेरिएबल करंट I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। बच्चों देखो इसको भी आप उस फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक भी आती है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसका आई नेट निकालोगे तो वो कैसे आएगा बच्चों, अंडरूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा या cos ओमेगा टी। इन दोनों में फेस डिफरेंस कितने का बच्चों, π/2 का है, तो यहाँ पे cos π/2 आ जाएगा बच्चों। साइन और cos में फेस डिफरेंस कितने का, π/2 का। तो ये तो हो गया बच्चों 0 cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो आई नेट किसके इक्वल आ गया आपके पास, √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ओके, सो अगर आप आई आरएमएस निकालोगे तो वो क्या करोगे, आई नोट या आई नेट डिवाइडेड बाई √2, तो ये हो जाएगा √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2। तो ये आप या तो आप इसकी पावर हाफ लगा दो, एक ही बात है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये इसका डायरेक्ट ट्रिक है बच्चों करने के, आप वो डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला यूज मत करो वो आरएमएस निकालने का। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अच्छा सवाल है बच्चों ये एलएन के मॉड्यूल का। द रिलेशन बिटवीन इन एसी वोल्टेज सोर्स, ऐसा यूनिट में दे रखा है आपको, ये दे रखा है, आपको बताना है कि पीक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब बच्चों आपको जो वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है उसमें साइन और कोस दोनों है और आपको साइन लाना है। तो देखो इसको, ये आपको गिवन है 120 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल। इसको इस ऑर्डर में जमाओ बच्चों, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 60 × 2 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। ओके, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया बच्चों, इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हो आप, तो ये हो गया 60 × साइन 2 थीटा कितना है बच्चों 100 पाई टी, ये हो गया 100 पाई टी। इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो v कितना आ जाएगा आपके पास 60 साइन
200 पाई टी, ये मेन इक्वेशन है। अब यहाँ से जो निकालना चाहते हो वो निकाल लो। ये वी नोट हो गया बच्चों, तो ये तो आएगा 60 वोल्ट, ये तो दो ऑप्शन में से एक करेक्ट हो। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ओमेगा कितना दे रखा है 200 पाई विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये कितने टाइम्स कट गया बच्चों, 100 टाइम्स हो गया, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज आ गई। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए तो आपको उसको ऐसे सोल्व करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है मॉड्यूल का। चलते हैं 9th वाले में। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है बच्चों, इफ एन एसी मेन सप्लाई इज गिवन टू 20 वोल्ट व्हाट वुड बी द एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग ए पॉजिटिव हाफ साइकिल। आपको पता है बच्चों, मैंने पढ़ा रखा है लेक्चर में, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो वैल्यू आती है वो आती है 2I0 ओवर पाई। लेकिन आपको जो वैल्यू गिवन होती है, या आप इसको वोल्टेज में लिखोगे तो 2V0 ओवर पाई आता है। यहाँ पे वही वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसलिए एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में कितना आता है बच्चों, 0 आता है। तो आपको 2V0 ओवर पाई की वैल्यू निकालनी है। लेकिन आपको जो ये वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट, ये कौन सी वैल्यू बच्चों, ये है आपके पास RMS वैल्यू। तो अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालोगे तो वो आएगा 2V0 ओवर पाई। V0 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 इंटू VRMS इंटू √2 डिवाइडेड बाय पाई। बस VRMS की वैल्यू दे रखी है आपको 2 इंटू 220 को आप √2 से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, ये रिजल्ट याद रखना 311 आता है डिवाइडेड बाय पाई। ओके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ये आ जाएगा 226 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14, ये लगभग 198 वोल्ट के इक्वल आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हॉट वायर अमीटर, हॉट वायर अमीटर जो होता है बच्चों DC और AC दोनों मेजर कर सकता है। ओके, तो ये AC भी नाप सकता है और DC भी नाप सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया बच्चों आपको पता है 50 हर्ट्ज आती है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज आती है। ये अमेरिका के लिए है और ये हम इंडियंस के लिए है। तो हम इंडिया में रहते हैं बच्चों, तो इंडिया की पूछिए क्वेश्चन में, तो 50 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू I0 कोस ओमेगा टी, RMS वैल्यू और पीक वैल्यू पूछिए बच्चों। इसको तो करने की जरूरत भी नहीं है, आपको डायरेक्टली पता है कि अगर आप पीक वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी, पहले RMS पूछा है तो वो आएगी I0 बाई √2, पीक वैल्यू क्या आएगी बच्चों I0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर है बच्चों, इफ ए स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैविंग टर्न रेशो, मतलब आपको दे रखा है NP ओवर NS विच इज इक्वल टू 5। ओके, द रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस ऑन प्राइमरी, मतलब V प्राइमरी ऑफ RMS वैल्यू वो कितनी दे रखी है आपको 100 वोल्ट। आपको बताना है कि पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टिंग, मतलब आपको VS बताना है, लेकिन वो कौन सी बतानी है, पीक वैल्यू बतानी है। ओके, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है बच्चों NS अपॉन NP विच इज इक्वल टू VS ओवर VP। तो अगर NS अपॉन NP निकालोगे वो कितना आएगा बच्चों, 1/5 आ जाएगा, उसको जस्ट रिवर्स कर दोगे। ओके, VS आपको निकालना है, पहले RMS में निकाल लेते फिर इसको पीक में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज ये RMS में आपको गिवन है। तो ये आपने रख दिया 100, ये हो गया बच्चों 20, तो X जो आ गया वो आ गया 20, लेकिन आपको ये आया RMS में। पीक निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, √2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो पीक वोल्टेज आएगा सेकेंडरी में वो कितना आ जाएगा 20 √2, मतलब ऑप्शन नंबर 4। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेजोनेंट AC सर्किट कंटेन्स ए कैपेसिटर ऑफ 10 टू द पावर -6 और इंडक्टर दे रखा 10 टू द पावर -4 हेनरी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो बच्चों, FR इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC। ओके, सो FR किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 पाई रूट L कितना दे रखा आपको 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6, ये 10 टू द पावर -10 हो गया बच्चों। इसका रूट करोगे 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। ओके, ऊपर ले जाओगे 10 टू द पावर +5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर +5 डिवाइडेड बाई 2 पाई, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 1/पाई हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ AC वोल्टेज। इसका मतलब ये R है और ये L है। इसका मतलब जो आपको सर्किट दे रखा है वो कौन सा सर्किट है बच्चों, एक RL सर्किट है। ओके, तो ये आप बनाओ पहले RL सर्किट, ये कुछ इस तरह से बनाया है, ये एक AC सोर्स से कनेक्टेड है बच्चों। ओके, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 200 हर्ट्ज और 20 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट और ये 200 हर्ट्ज। जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है आपको 300 ओम और इंडक्टेंस दे रखा है L दे रखा है, वो कितना दे रखा है बच्चों 1/पाई हेनरी। तो आपको बताना था फेज एंगल, फेज एंगल बताना बच्चों 10 फाई किसके इक्वल आता है XL/R।
विच इज इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला काम में आएगा बिकॉज अपने को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 200 मल्टीप्लाइड बाई एल दे रखा आपको 1 अपॉन पाई डिवाइडेड बाई आर दे रखा आपको 300। ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ये आ गया 400 बाई 300 इट मीन्स 4/3 तो tan इनवर्स 4/3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गिवन है बच्चों ये ग्राफ तो दे रखा है इम्पेडेंस फ्रीक्वेंसी में ऐसा, ये कल ही पढ़ाया बच्चों मैंने लेक्चर में, एक इम्पेडेंस फ्रीक्वेंसी में ऐसा। आपको बताना है कौन सा इंडक्टर है और कौन सा कैपेसिटर है। हालांकि दो के लिए आता बच्चों बिकॉज मैंने आपको बताया था अगर आप तो रेजिस्टेंस के लिए खींचोगे फ्रीक्वेंसी में ग्राफ तो कैसा आएगा बच्चों? ऐसा। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप इंडक्टर के लिए खींचोगे तो आप ऐसा आएगा और कैपेसिटर के लिए खींचोगे तो आप ऐसा आएगा। तो ये तो हो गया बच्चों कैपेसिटर के लिए और ये हो गया इंडक्टर के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 12 ohm resistor and a 0.21 हेनरी कंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये एक्चुअली में एक आरएल सर्किट है। ओके ये आर हो गया और ये एल हो गया और ये किसी एसी सोर्स से कनेक्टेड है जो दे रखा है 20 वोल्ट और 50 साइकिल पर सेकंड मतलब 50 हर्ट्ज। आपको बताना है फेज एंगल कितना होगा। वही फॉर्मूला यूज करो tan फाई इक्वल्स टू एक्स एल अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल अपॉन आर। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई एल कितना दे रखा बच्चों 0.21 डिवाइडेड बाई 12। ओके ये 100 यहाँ पे नीचे आ जाएगा बच्चों, इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों ये किस अगर यहाँ से 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 7 तो tan फाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? tan फाई इक्वल आ जाएगा 7 पाई बाई 4। ये अप्रोक्सीमेटली tan फाई की जो वैल्यू आती है 7 पाई बाई 4 वो 79 पॉइंट कुछ एंगल आता है बच्चों। ओके तो अप्रोक्सीमेटली ये 80 डिग्री का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 1110 वोल्ट 60 वॉट लैंप। ओके तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस लगा दो आप, ये इसको लैंप बना दो। इस रन फॉर्म 220 वोल्ट एसी यूजिंग ए कैपेसिटर इन सीरीज। ये कैपेसिटर लगा दिया आपने सीरीज में तो टोटल वोल्टेज जो है वो एसी वोल्टेज कितना दे रखा है आपको? ये 1110 दे रखा है। ओके ये आपको दे रखा है 220। ओके अब आपको बताना है कि वोल्टेज अपोज द कैपेसिटर कितना आएगा, मतलब वीसी बताना है आपको। वी आर दे रखा है और आपको वी दे रखा है। तो यहाँ से आप पता है आपको वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ओके तो यहाँ से अगर आप वी स्क्वायर करोगे मतलब 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 विच इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर। वी आर कितना दे रखा बच्चों? 110 का स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप वी सी ईजिली निकाल सकते हो। इसको यहाँ माइनस करोगे बच्चों, जो आएगा इसका रूट ले लेना आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा बच्चों सेकंड ऑप्शन 190 वोल्ट। ओके गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद इंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी आपको कितनी होगी? द फेज डिफरेंस दे रखा आपको बिटवीन द करंट 45 डिग्री। अच्छा फिर आप tan फाई का फॉर्मूला लगाओगे बच्चों विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल अपॉन आर। 45 दे रखा मतलब tan 45 की वैल्यू होगी 1 तो आर किसके इक्वल आ गया? आर आ गया 2 पाई एफ एल के। ओके वैल्यू रख दो सबकी 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी दे रखी 50 एल दे रखा आपको 2/10। ओके ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 5 टू जा 10 और 10 टू जा 20 पाई आ गया बच्चों। ओके पाई की वैल्यू आप पुट कर दो 3.14 ये आ जाएगा लगभग 62.8 ओम, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंडक्टिव सर्किट कंटेन इन रेजिस्टेंस और 10 ohms एंड इंडक्टेंस ऑफ 20 एसी वोल्टेज दे रखा 120 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपको बताना करंट वुड बी नियरली। करंट की वैल्यू चाहिए बच्चों आपको है ना। तो आई आर एम एस जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल आता है? वी आर एम एस ओवर जेड के। तो आपको जेड निकालना पड़ेगा बच्चों पहले।
ओके, VRMS तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 120 वोल्ट। IRMS जो होता है वो होता है 120 डिवाइडेड बाय ये Z लिख दिया। अब सर्किट कौन सा बच्चों, इसमें एक तो रेजिस्टेंस है और एक क्या है, इंडक्टेंस है। तो Z जो होता है वो किसके इक्वल आता है बच्चों, रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। Z जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। या Z जो होता है वो होता है आर स्क्वायर, ओमेगा को आप 2πf लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। ओके, तो आर की वैल्यू पुट करोगे बच्चों आप 10, ये हो जाएगा 100 प्लस 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू आप 10 पुट कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 60 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर। एल कितना दे रखा, 20, ये हो जाएगा बच्चों 400। ओके, आप इन सबको निकाल के इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.016 एम्पियर। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपको बोल रहा है बच्चों, ए स्टूडेंट कनेक्ट ए लॉन्ग एयर कोड कॉइल ऑफ मैग्नीन वायर टू ए 100 वोल्ट डीसी। तो पहले तो इसको डीसी से जोड़ो बच्चों, ये एक डीसी से आपने इसको जोड़ दिया। ओके, लॉन्ग एयर कोड कॉइल ऑफ मैग्नीन वायर जिसको आपने डीसी सोर्स से जोड़ दिया, वो कितना है बच्चों, 100 वोल्ट है, इसमें जो करंट आ रही है वो 25 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से अगर रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, R1 वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 25, इट मीन्स 4 ओम। व्हेन द सेम कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट, है ना, 50 हर्ट्ज AC। ओके, तो अब आपने क्या करा बच्चों, उसको AC से जोड़ दिया, है ना। व्हेन द सेम कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC, इट मीन्स ये 4 ओम तो था ही था आपके पास। अब आपने क्या करा, इसको 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे एक AC सोर्स से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, तो आपको बताना है इसका रिएक्टेंस कितना होगा। ओके, तो आपको उसका रिएक्टेंस बताना मतलब आपको इसका XL बताना है कितना होगा। ओके, तो अब आप देखोगे बच्चों, इसकी करंट जो दे रखी है वो कितनी होगी, रिड्यूस होकर 20 एम्पियर हो गई। ओके, अब सुनो मेरी बात, तो कर आपको पता है एक जनरल रिजल्ट है, आई जो होता है वो 1/R के प्रोपोर्शनल होता है। तो I1 ओवर I2 निकालूंगा तो वो कितना आएगा बच्चों, R2/R1। अब यहाँ पे R नहीं निकलेगा बच्चों, यहाँ पे निकलेगा Z, तो Z डिवाइडेड बाय R1। तो पहले Z निकालना पड़ेगा अपने को। I1 कितनी थी बच्चों, I1 थी 25। ओके, I2 कितनी हो गई, रिड्यूस होकर 20 हो गई, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। पहले 25 थी फिर 20 हो गई। फिर आपको Z निकालना है, Z निकालूंगा तभी तो XL आएगा बच्चों। फिर R1 कितना निकाला आपने, 4 ओम। ओके, ये हो गया 5 और ये हो गया 5, तो Z कितना है आपके पास, 5 आ गया बच्चों। ओके, अब Z का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, 5 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रूट आर स्क्वायर मतलब 16 प्लस XL स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 25 में से 16 गया तो हो गया 9, 9 का रूट करूंगा तो 3 ओम। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ I या वेरिएशन ऑफ करंट विद अ सीरीज LCR सर्किट। ये बच्चों रेजोनेंस की कंडीशन है। अब आपने क्या करा, L और C को तो कांस्टेंट रखा और R को क्या कर दिया आपने, डिक्रीज कर दिया। तो मैक्सिमम करंट IM इंक्रीजेस। देखो बच्चों, कल भी मैंने पढ़ाया था कि रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, Z जो होता है वो मिनिमम होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो R के इक्वल होता है। ओके, और I जो आता है वो होता है V/Z या V/R। अगर R को अगर आप डिक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। शार्पनेस ऑफ द ग्राफ इंक्रीज। शार्पनेस बच्चों Q फैक्टर जो आता है उससे ग्राफ की शार्पनेस देखी जाती है। Q फैक्टर जितना ज़्यादा होगा ग्राफ की शार्पनेस उतनी ज़्यादा होगी, जिसको आप क्वालिटी फैक्टर बोलते हो बच्चों। तो Q फैक्टर क्या होता है बच्चों, 1/R रूट L/C। L और C आपने कांस्टेंट रखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट। R डिक्रीज करोगे Q फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, तो ग्राफ की शार्पनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी सही है, और Q फैक्टर इंक्रीज होगा, ये भी सही है। बैंड विड्थ डिक्रीज, सॉरी बैंड विड्थ इंक्रीज। बैंड विड्थ क्या होता है बच्चों, Q फैक्टर जो होता है वो होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ। ओके, तो अगर Q फैक्टर बढ़ेगा या इंक्रीज होगा तो बैंड विड्थ डिक्रीज होगी। इसका मतलब बैंड विड्थ इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन कौन सा करेक्ट है, A B C, मतलब ऑप्शन नंबर 1। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके बच्चों, नीट में आने लायक सवाल है, ये सबसे अच्छा सवाल है ये। अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग इन इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बच्चों पहले इसको सीरीज में आप कनेक्ट करो। ओके ये हो गया, ये L हो गया, ये R हो गया, और आपकी जो उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो है ओमेगा ओवर 2 पाई। ओके अब आपको बताना है द लो फ्रीक्वेंसी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस। अच्छा पहले Z निकालो बच्चों, Z क्या आता है, R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ओके ये आता है आपके पास। अब अगर बच्चों लो फ्रीक्वेंसी होगी, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, लो और हाई का, तो मैं आप पहले इसको समझो। अगर लो फ्रीक्वेंसी हुई, ओके, तो ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी हुई तो ओमेगा जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। अब सुनना बच्चों, पहले अपन निकालते हैं लो के लिए, जेड लो करोगे बच्चों, तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों लो में ओमेगा जो है वो 1 से कम है, तो आप इसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हो बच्चों। तो z लो कंडीशन में क्या है, किसके इक्वल आएगा, रूट आर स्क्वायर के या आर के। तो लो में किसके इक्वल आएगा बच्चों, आर के इक्वल आएगा। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। ओके अब हाई में निकालते हैं बच्चों। तो हाई में निकालने का तरीका क्या है, हाई में जो होगा बच्चों, इस इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म करो कुछ इस तरह से। अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो z जब हाई निकालोगे तो यहाँ से अगर आपने ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब बच्चों जब ओमेगा 1 से ज़्यादा होगा, ये टर्म 1 से ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ नेग्लिजिबल हो जाएगी पूरी, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो उस कंडीशन में जब z आएगा वो किसके इक्वल आएगा, रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर या ओमेगा एल के। इट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी में किसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, ओमेगा एल, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों आज के लिए इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी थे। अगर आपको और भी चाहिए बच्चों तो मैं पूरी शीट का सॉल्यूशन आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। प्लीज़ से इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।